जय मसीह की। Praise the Lord. आज हम संसार में सभी लोगों को भयभीत देखते हैं। Today in this world we see everyone is in fear. सभी को अलग अलग प्रकार का भय है, Everybody has different types of fears. लेकिन सबसे ज्यादा लोग मृत्यु से डरे हैं। But the most fearful thing for the people is death. पूरी दुनिया में फैली महामारी से बहुत सारे लोग मर चुके हैं। In the world, many people have died due to this epidemic. पृथ्वी पर मरने से ज्यादा समस्या है नरक में जाने की। Dying on the earth is not a problem, but going to hell is a problem. हम सभी लोग जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। We all are struggling between life and death. ऐसे में बाइबल हमें कुछ कहती है। And in this case, Bible tells us something. व्यवस्था विवरण 30:19 में Deuteronomy 30 verse 19, it is written, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। This day I call the heavens and the earth as witness against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. हमने क्या चुना है? What we have chosen? मृत्यु। Death. क्योंकि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं Because we spend our life in sins, और बाइबल सिखाती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। and Bible teach us that wages of sin is death. पाप करने के द्वारा हम परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं। Because of sin, we became enemy of God. हमने अपना जीवन खुद को प्रसन्न करने में लगाया है, We spend our life pleasing ourselves. लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। But God loves us. वह चाहता है कि हम मृत्यु का नहीं लेकिन जीवन का चुनाव करें। He wants us to choose life, not death. इस कठिन समय में हम परमेश्वर को कैसे पा सकते या फिर जीवन को कैसे पा सकते हैं? During this hard time, how can we get life? जीवन पाने के लिए हमें 3 कार्य करने होंगे। To get life, we have to do 3 things. सर्वप्रथम हमें हमारे पापों से पश्चाताप करना होगा। First of all, we have to repent from our sin. नीति वचन 28:13 में बाइबल हमें पश्चाताप के बारे में बताती है। In Proverbs 28:13, Bible tells us about repentance. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confess and renounces them finds mercy. अपने पाप मानना और छोड़ना यही बाइबल का नियम है। To confess our sins and to renounce it is the rule of the Bible. हमने अपने जीवन भर जो पाप किए उसे आज स्वीकार करें। Confess all our sins which we have done in our whole life. पश्चाताप हमें पाप के बंधन से मुक्त करेगा। Confession will free us from our sins. और हम जीवन पाने के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। And we will move forward in the path of getting life. पाप हमें बर्बाद करता है, परंतु प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करता है। Sins destroy us, but Jesus gives freedom us. जीवन पाने के लिए हमें दूसरा कार्य परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। For getting life, the second thing we have to do is to believe in God. रोमियो 10:9 और 10 में बाइबल इस प्रकार कहती है। In Romans 10:9 and 10, Bible tells us कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए
मुंह से अंगीकार किया जाता है। If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believed and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, If we believe in Lord Jesus, तो वह हमारा उद्धार करेगा। so he will save us. उद्धार के लिए हमें मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना होगा। To be saved, we have to believe in our heart and to declare with our mouth. अगर हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर है तो वो हमें कभी भी नहीं बचाएगा। If our belief is on any people or anything, it will not save us. लेकिन प्रभु यीशु पर किया विश्वास हमें जीवन देगा। But believing in Jesus will give us life. अब तीसरा कार्य जो हमें करना होगा, The third thing which we have to do is वह है पवित्र जीवन जीना। to live holy life. पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 में बाइबल इस प्रकार कहती है, In 1 Peter 1:15 and 16, it is given that पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, Be holy, because I am holy. जिसने हमें चुना वह अपवित्र नहीं है, The one who has chosen us is not unholy, परंतु अति पवित्र है। but very holy. अगर हमें प्रभु के साथ रहना है, If we want to stay with God, तो हमें पवित्र बन के रहना होगा। so we have to be holy. पवित्र जीवन जीना मतलब प्रतिदिन परमेश्वर के भय में जीना होता है। Living holy life means living every day in the fear of God. हमारे रोज के कार्य परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। Our everyday work should be according to God. अपने घर में, परिवार में, व्यापार में पवित्र बने। Become holy in our home, in family, in job, business. प्रभु यीशु हमें जीवन देने के लिए ही क्रूस पर मरा Lord Jesus died on the cross only to give us life, और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। and his blood purifies us from all sins. ये तीन कार्य हमें करना होगा। We have to do these three things: पश्चाताप करना, repentance, परमेश्वर पर विश्वास करना, believe in God, पवित्र जीवन जीना, living holy life, ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। so that we get eternal life. इस कठिन समय में भयभीत ना हो, During this hard time, do not be afraid, परंतु संपूर्ण दिल से प्रभु यीशु को ग्रहण करें। but accept Jesus from your whole heart. अगर आप भयमुक्त होना चाहते हो If you want to be fear-free और मृत्यु छोड़ के जीवन को पाना चाहते हो, and want to get life except death, तो मेरे साथ मिलकर आज प्रार्थना करें। so then pray along with me. हमारे स्वर्गीय पिता, Our Heavenly Father, आज हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। today in the name of Lord Jesus we come to you. हमने पाप किया और आपसे दूर हो गए, We sinned against you and gone away from you. लेकिन आज हम आप पर विश्वास करते हैं, But today we believe in you अपने पाप मान लेते हैं and we confess our sin और आपके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। and we take a decision to follow you. प्रभु हमारे जीवन में आइए, Lord, please come into our life. हमें मृत्यु के भय से स्वतंत्र कीजिए Free us from the fear of death. और अपना स्वर्गीय जीवन हमें दीजिए। And please give us your heavenly life. अब से आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं। And from now, you are my Savior. हमारे परिवार में अपनी शांति आने दीजिए। Please let your peace come into our family.
प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। In the name of Lord Jesus Christ we pray. आमेन। Amen. प्रभु आप सभी को आशीष दे। God bless you all.